हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रैवल हेल्पर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इंडिया के टॉप 5 भूतिया प्लेसेस के बारे में बताया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सारे भूतिया प्लेसेस का नाम सुना ही होगा, लेकिन हमारे भारत के छोटे छोटे कोनों में ऐसी रहस्यमयी और रोचक किस्से हैं जिससे आज भी हम अनजान हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डरावने प्लेसेस और उनसे जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में बताऊंगा, जहां डर को महसूस करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कहानियां जानने वाले बहुत कम। चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सीरीज के पहले नंबर पे आता है कुंदन बाग हाउस। ये भूतिया घर हैदराबाद शहर के अंदर कुंदन बाग कॉलोनी में बसा है, जो कि भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी। कुंदन बाग बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ अमीर लोग रहते हैं और थोड़ी मिक्स पॉपुलेशन भी है। यहाँ आसपास कॉलेज, स्कूल, मंदिर और भीड़ भाड़ भी है। इसी कुंदन बाग में एक 2 मंजिला कोठी है। सितंबर का महीना था। एक चोर रात के वक्त बहुत ही खामोशी से कोठी के अंदर जा घुसा। इस चोर का नाम मोहम्मद साजिद था। अंदर जाते ही साजिद चोरी करने के लिए सामान ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पे पड़ती है और वो उस ओर चल देता है। साजिद जब बेडरूम के और अंदर जाता है तो उसे बेड पर 3 लोग दिखाई देते हैं, एक महिला और 2 बच्चियां। ये देख साजिद सोचता है कि तीनों सो रहे होंगे। थोड़ा और पास जाते ही साजिद को कुछ ऐसी अजीब सी बदबू आती है। वो और नजदीक जाता है और फिर बेड का नजारा देख साजिद के होश उड़ जाते हैं। बेड पे तीनों की लाशें पड़ी थी और बॉडी सड़ चुकी थी। उनकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि इनको मरे हुए काफी समय हो गया था। साजिद डर के उस कोठी से बाहर आता है और थोड़ी दूर रुककर खुद को संभालता है। फिर वो सोचता है अब मैं क्या करूं, और बहुत सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाए। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बताता है कि वो एक कोठी में चोरी करने गया था और वहाँ उसने 3 डेड बॉडी देखी है। पुलिस उस चोर को लेकर कुंदन बाग के उस कोठी में जाती है। पुलिस भी डेड बॉडी को देख के शॉक में थी, क्योंकि बॉडी बहुत ही डिकम्पोज्ड हो चुकी थी और उससे बहुत बदबू भी आ रही थी। पुलिस ने देखा घर में पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सेंट्रो कार घर के बाहर खड़ी थी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट आई, पुलिस उसे देख के शॉक हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों लोगों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। मतलब जून के महीने में ही हुई थी और तीनों की मौत पॉइजन खाने से हुई थी। पुलिस ने जब आसपास जांच पड़ताल किया तो पता चला वो लोग काला जादू करते थे। दोस्तों, वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने उन तीनों को कल भी रोड पे देखा। यहाँ तक कि डेली उनको देखे जाने का दावा भी किया जाता है। लोगों ने बताया उस घर में एक माँ और 2 बेटी रहती थी। माँ का नाम जयाप्रदा, उम्र 56 साल थी। वो बहुत ही अजीब बिहेव करती थी। हर शाम सूरज डूबने के बाद वो कैंडल लेके अपने दोनों बेटियों के साथ घर के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। वो सड़क पे भी बच्चों के साथ कैंडल लेके निकलती थी और बच्चों के हाथ में एक बोतल होती थी जिसमें खून रहता था। दोस्तों, वो औरत खिड़की के पास में कैंडल लेके खड़ी रहती थी और बच्चों के हाथ में ब्लड वाला बोतल रहता था और आने जाने वाले लोगों को बहुत ही अजीब नजर से देखती थी। उस औरत की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उसके पति ने उनको डाइवोर्स दे दिया था। लोगों ने बताया कि उनके घर से 2 मिनट के फासले पर डस्टबिन था, लेकिन फिर भी वो अपने कार में कचरा फेंकने जाते थे। उनके घर से पुलिस को कुछ लेटर भी मिले जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ने भी उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन किया था इन लोगों की बिहेवियर की वजह से। पुलिस ने भी 3 महीने के बाद इस केस को क्लोज कर दिया, लेकिन आज तक इसका रहस्य किसी को नहीं पता चला है। अगर आप इस प्लेस के बारे में जानते हैं तो कमेंट कर जरूर हमें बताएं। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर आता है टनल नंबर 33। दोस्तों, टनल नंबर 33 हिमाचल में स्थित एक सुरंग है जिसको रेलवे लाइन के लिए बनाया गया था। कालका से शिमला तक जाने वाली रेल रूट पर वैसे तो बहुत सारी टनल आते हैं, लेकिन उसमें से सबसे खास और खौफनाक थी टनल 33। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टनल को जिस इंजीनियर ने बनवाया था उसने इसी टनल के ठीक सामने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती रहती है। आखिर क्या है इस टनल के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। इस टनल का नाम बारोक टनल है।
जिसे लोग टनल नंबर 33 भी कहते हैं। ये सुरंग 1143.61 मीटर लंबी है, जिसे सैंडस्टोन को काटकर बनाया गया था। ये टनल कालका से शिमला मार्ग पे बोरोग रेलवे स्टेशन पे स्थित है। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में हुआ था और ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन 2.30 मिनट लेती है। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में कर्नल बरोग नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था, जिसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े औजार और केमिकल गैसों का भी इस्तेमाल किया गया था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का दौरा किया और पहाड़ के दोनों तरफ निशान लगाया। कर्नल ने दोनों तरफ से मजदूरों को एक साथ सुरंग खोदने का निर्देश दिया। कर्नल का अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंग बीच में आके मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुआ, जो कि आम बात है, ऐसा होता है सुरंग खोदने के दौरान। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा और उन्होंने कर्नल को पैसे बर्बाद करने के लिए उन पर बड़ा जुर्माना लगा दिया। यहाँ तक कि मजदूरों ने भी कर्नल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मजदूरों की मेहनत भी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। इन सब वजहों से दोस्तों कर्नल बहुत परेशान हो गया था। एक दिन सुबह कर्नल अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकला। टनल के सामने जाके कर्नल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस जगह पे इंजीनियर ने आत्महत्या की थी, उसी जगह पे आज बैरोक पाइनवुड होटल है। जिस समय इंजीनियर ने खुदकुशी की थी, उस समय वहाँ कोई नहीं था और इंजीनियर की डेड बॉडी घंटों तक ऐसे ही खून से सनी हुई वहीं पड़ी रही। दोस्तों, लोगों ने बताया कि बारोक की डेड बॉडी को उसी आधी अधूरी टनल के सामने दफना दिया गया। इंजीनियर के मौत के बहुत साल बाद 1900 में टनल का काम फिर से शुरू किया गया और 1903 में टनल को 8,40,000 की लागत से पूरा बनाया गया। इस नए टनल का नाम कर्नल बरोग के नाम पर ही रखा गया। इस टनल को पूरा बनाने का काम एच.एस. हैरिंगटन ने स्थानीय साधु बालकू की मदद से की। काफी समय बाद लोगों को टनल में से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है रात को इस टनल में किसी की आत्मा को बहुत बार देखा गया और तो और किसी के दर्द भरे आवाज में चीखने की भी आवाज सुनाई देती है। इस टनल में कुछ और दूर अंदर जाने से एक और टनल आपको मिलता है, जो बहुत ही डरावना दिखता है और अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है। इसीलिए सरकार ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक लोहे का दरवाजा बनाया। एक दिन लोगों को लोहे के दरवाजे पे लगा ताला टूटा हुआ मिला। उस दिन से आज तक उस दरवाजे में कोई ताला नहीं लगाया गया। दोस्तों, लोगों का मानना है आज भी उस इंजीनियर की आत्मा उस सुरंग में घूमती है, इसलिए रात में कोई भी टनल के आसपास नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी टनल 33 की डरावनी कहानी। दोस्तों, अब इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे चलते हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज। खैरताबाद हैदराबाद के एक प्लेस का नाम है, जो कि फेमस है गणेश पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के मौके पे इस मूर्ति को बनाने में 1 करोड़ की लागत लगती है। लेकिन ये जगह एक और डरावनी और भूतिया बिल्डिंग के लिए भी चर्चा में है। खैरताबाद फ्लाईओवर के पास एक पुराना टूटा फूटा तारापुरी भवन है, जो किसी जमाने में एक साइंस कॉलेज हुआ करता था, पर अब ये एक खंडहर बन चुका है। दोस्तों, बिल्डिंग बहुत पुरानी होने की वजह से एक दिन अचानक इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया, जिस वजह से कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट बहुत डर गए और इस बिल्डिंग को बंद करने का आदेश दे दिया गया। साइंस कॉलेज बंद होने की वजह से बायोलॉजी लैब में बहुत सारी डेड बॉडी थी, जिसपे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल किया करते थे। कॉलेज के स्टाफ ने कॉलेज को तो बंद कर दिया, लेकिन वहाँ से डेड बॉडीज थी उसे नहीं हटाया और उनको वैसे ही हालत में बायोलॉजी लैब में छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि उन डेड बॉडी को रात में बहुत बार भटकते हुए देखा गया है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इंसान के बॉडी स्केलेटन को इधर उधर चलते हुए भी देखा गया और बिल्डिंग की छत के ऊपर, यहाँ तक कि कॉलेज की खिड़की दरवाजे पर भी लोगों ने आत्मा को देखने का दावा किया है। इन सब वजह से सरकार ने यहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी रखा, जो बिल्डिंग की निगरानी करते थे। एक दिन अचानक से एक गार्ड को बिल्डिंग के अंदर से आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन के चेक करने के लिए वो अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता। दूसरे गार्ड ने बहुत देर तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद उसने पुलिस को इत्तला की और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जब अंदर जाके देखा तो वहाँ का नजारा देख पुलिस की भी हालत खराब हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि पुलिस को वहाँ गार्ड की डेड बॉडी मिली और उसके साथ बाकी बॉडी भी वहीं पड़ी हुई थी। गार्ड की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि गार्ड ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि गार्ड की बॉडी की आंखें पूरी खुली हुई थी और बाहर की ओर निकली हुई थी। पूरी बॉडी एकदम जकड़ी हुई थी। इस घटना के बाद ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उस गार्ड की बिना वजह मौत से इस बिल्डिंग को और ज्यादा रहस्य में डाल दिया, जिस वजह से ये बहुत डरावनी जगह बन गई। दोस्तों, कहते हैं लोगों को आज भी बिल्डिंग से अजीबोगरीब आवाज आती है और बहुत सारी आत्मा बिल्डिंग के अंदर दिखती है, जिस वजह से लोग रात के वक्त बिल्डिंग के
आसपास नहीं जाते। चलते हैं इस लिस्ट के चौथे नंबर पर। डिसूजा चौल। भूत प्रेत नाम लेते हैं पुरानी हवेली, कब्रिस्तान या सुनसान जगहों की तस्वीर मन में आ जाती है, लेकिन यह भूत सुनसान में नहीं बल्कि एक चौल के आसपास भटकता है जहाँ दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती है। माया नगरी मुंबई में माहिम के डिसूजा चौल। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। यह भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर इसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया। तब से उसकी आत्मा यूं चौल में घूमती दिखाई देती है। दोस्तों, जो लोग उस चौल में रहते हैं उन्होंने उस औरत को बहुत बार उसी चौल में देखा है। ऐसा माना जाता है अक्सर रात में कई लोगों ने इस प्रेत आत्मा को देखा है, लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पे देखते हैं। आज भी उस कुएं पर लोग प्रेत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर पर। जीपी ब्लॉक मेरठ। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक मेरठ का जीपी ब्लॉक भी शामिल है जो उत्तर प्रदेश में आता है। यह एक प्रकार का बड़ा हॉल या महल है जो आधुनिक और प्राचीन संस्कृति का मिश्रण है। कहा जाता है कि यह कई वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। इनमें कोई भी निवास नहीं करता। वीरान पड़े इस चौल के ऊपर अब पौधे उग चुके हैं। इसके अंदर कांटेदार झाड़ियां उगने लगी है। लंबे समय से बंद पड़े रहने की वजह से ये और डरावना और खौफनाक दिखाई देता है। जीपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक। मॉल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। यह कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुका है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बंगले के बारे में कई बातें सामने आई है। कोई कहता है यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बाहर दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये बंगला जवाहरलाल मथुरा प्रसाद के नाम से, जिसका परिवार ब्रिटिश काल में रहता था। बाद में 1890 में इस खाली बंगले को ब्रिटिश अफसरों को किराए पर ब्रिगेड कमांड ऑफिस के रूप में दे दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 भूतिया जगह की कहानियाँ। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी और रोचक डरावनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।